नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। इससे पहले के दो वीडियो में हम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का सेटअप जान चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में आखिरकार शिक्षकों और कर्मचारियों का किस प्रकार का सेटअप होता है। तो बात करें हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल में एक प्राचार्य का पद होता है, व्याख्याता के 6 पद स्वीकृत होते हैं, प्रयोगशाला के लिए सहायक शिक्षक विज्ञान का एक पद स्वीकृत होता है, लेखापाल ऑब्लिक सहायक ग्रेड 2 का एक पद स्वीकृत होता है, सहायक ग्रेड 3 का एक पद स्वीकृत होता है, भृत्य नियमित के तौर पर 2 कर्मचारी होते हैं, आकस्मिक निधि से या तो एक भृत्य रखा जाता है या फिर चौकीदार रखा जाता है, इसीलिए भृत्य आकस्मिक निधि ऑब्लिक चौकीदार रखा गया है एक पद, और अंशकालीन यानी कलेक्टर दर पर एक स्वीपर की नियुक्ति होती है। इस प्रकार कुल 14 कर्मचारी एक हाई स्कूल में होते हैं। और विषय अनुसार बात करें तो हिंदी के एक लेक्चरर होंगे, अंग्रेजी के एक लेक्चरर होंगे, संस्कृत के एक लेक्चरर होंगे, गणित के एक लेक्चरर होंगे, जीव विज्ञान के एक लेक्चरर होंगे और कला संकाय के एक लेक्चरर होंगे। कला संकाय यानी इतिहास ऑब्लिक राजनीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र ऑब्लिक भूगोल के लेक्चरर कला संकाय में आएंगे। जीव विज्ञान के विषय में मैं बता दूं कि इसमें स्पष्ट तौर पर जीव विज्ञान लिखा गया है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चरर होते हैं उनकी नियुक्ति हाई स्कूल में नियमानुसार नहीं होती है, वहाँ पर जीव विज्ञान के ही व्याख्याता को रखा जाता है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल के सेटअप के विषय में जो 2008 का सेटअप है वह यह कहता है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा होगी तथा 35 विद्यार्थियों का एक वर्ग भी होगा, यानी सेक्शन जो बनेगा वो 35 विद्यार्थियों को बनेगा। और यदि सेक्शन के बाद संख्या बढ़ जाती है तो प्रत्येक 10 दर्ज छात्रों की दर्ज संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। और यह अतिरिक्त शिक्षक जो है क्रमशः अंग्रेजी यानी पहले अंग्रेजी का शिक्षक मिलेगा, फिर गणित का, फिर जीव विज्ञान का, फिर हिंदी का, फिर संस्कृत का और अंत में कला संकाय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह बता देता हूँ कि किसी भी स्कूल में पूर्णतया इस सेटअप का पालन नहीं होता है। यही वजह है कि छात्रों की अधिक दर्ज संख्या पर भी शिक्षक आपको उस विषय के वही मिलते हैं जो बेसिक रूप से स्वीकृत हुए हैं, यानी 14 के ही दर्ज संख्या आपको हाई स्कूलों में दिखाई देगी। और ये जो 35 वाला फार्मूला है ना तो उस प्रकार से सेक्शन बन पाता है क्योंकि पर्याप्त कमरे नहीं हैं, और ना ही उस प्रकार से टीचरों की नियुक्ति हो पाती है। लेकिन सेटअप में जो बताया गया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ और इसके आधार पर पद स्वीकृत होते हैं। अब बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्राचार्य का पद स्वीकृत होता है, एक उप प्राचार्य का भी पद स्वीकृत होता है। हालांकि अधिकांश स्कूलों में उप प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है, इसीलिए इसके बगल में लिखा हुआ है कि जहां संचालित है वहां। अगर बात करें हायर सेकेंडरी स्कूल में तो 11 व्याख्याता के पद होते हैं। व्याख्याता के 3 पद व्यावसायिक शिक्षा के भी होते हैं, जहां पर संचालित होगा व्यावसायिक शिक्षा वहां। आजकल तो व्यावसायिक शिक्षा जो है अधिकांश स्कूलों में ठेके पद्धति पर चल रहा है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को उसका ठेका दे दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा की क्लासेस वही संचालित करते हैं। तबला शिक्षक का एक पोस्ट जहां संचालित होता है वहीं, संगीत शिक्षक का एक पोस्ट यह भी वैसी है जहां संचालित है वहीं, कृषि शिक्षक का एक पोस्ट जहां संचालित है वहीं, व्यायाम शिक्षक का एक पोस्ट होता है कॉमन तौर पर, ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन का एक पोस्ट होता है, सहायक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला सहायक उसके 3 पद होते हैं। जीव विज्ञान के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अलग अलग जो है सहायक शिक्षक विज्ञान रखने का नियम है। हालांकि अधिकांश जगह पर 3 सहायक शिक्षक नहीं है लैब में, लेकिन स्वीकृत पद यही होता है। लेखापाल ऑब्लिक सहायक ग्रेड 2 का जो है एक पद होता है, सहायक ग्रेड 3 का 2 पद होता है हायर सेकेंडरी स्कूल में, और भृत्य नियमित के 4 पद होते हैं, यानी 4 चपरासी होने चाहिए वहाँ, चौकीदार 1 होना चाहिए, एक स्वीपर होना चाहिए कलेक्टर दर पर, और एक पोस्ट जो है व्याख्याता कंप्यूटर का भी स्वीकृत है, लेकिन यह NIIT से अनुबंध समाप्त होने के बाद दे होगा बोल रहा है, और अभी तो मुझे नहीं लगता कि NIIT का कहीं पर अनुबंध चल रहा है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत यह क्लासेस संचालित हो रही होंगी तो बात अलग है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में व्याख्याता कंप्यूटर भी नहीं है। तो यह जो पद सेटअप बताया गया है यह भी स्टैंडर्ड है, और इसमें भी आपको इस संख्या में दिखाई नहीं देंगे। यहाँ भी वही 35 विद्यार्थियों का फार्मूला लागू होता है, लेकिन यह भी
सिर्फ कागजों में कहने के लिए अधिकांश स्कूलों में आपको ये संख्या में नज़र नहीं आएंगे या इस आधार पर नियुक्ति नहीं हो पाई है अभी तक, लेकिन सेटअप यही है, इस आधार पर होना चाहिए। व्याख्याता के लिए बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन, भूगोल ऑब्लिक इतिहास, राजनीति शास्त्र इतिहास ऑब्लिक राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र ऑब्लिक भूगोल के साथ साथ वाणिज्य के व्याख्याता जो नियुक्त होते हैं। वाणिज्य के 2 पोस्ट हैं, अधिकांश जगहों पर वाणिज्य के 2 व्याख्याता होते हैं। तो इस प्रकार कुल 11 व्याख्याता जो है संस्था में कार्यरत रहते हैं। तो यह 2008 का सेटअप है जो बताता है कि किस आधार पर शिक्षक जो हैं या कर्मचारी जो हैं एक हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।